face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हमने क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, दैट इज़ वेट फॉर वाइल। हाँ जी, अब चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, पहला सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, दो मेथड्स हैं। कौन सा? सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड वही है जो हम अब यूज़ कर रहे थे अभी तक, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जितनी भी होती हैं उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 एंड जितने भी मंथ्स के लिए लगा गिवन हो तो मंथ्स, नहीं तो 6 मंथ के हिसाब से हम क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहे थे। तो सिंपल मेथड तो वही है जो हम अभी तक कर रहे थे। लेकिन प्रोडक्ट मेथड क्या है? देखो, प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेंगी, हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हमने निकालने होंगे उनका टोटल करेंगे, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, और हमेशा 1 मंथ के हिसाब से, प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1 मंथ के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 1/12 करके। तो इस मेथड से हमारा क्या निकलता है, प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलती हैं। देखो एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द एंडेड 31 मार्च 2021। तो उसने क्या बताया, मई 1 को उसने 20,000 जो है विड्रॉ किए, जुलाई 31 का, सितंबर का, नवंबर का, जनवरी का, मार्च का, और लास्ट में लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 9% पर एनम। तो कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो मैं आपको दोनों मेथड से निकाल के दिखाती हूँ। अगर बिल्कुल सिंपल मेथड से हम करें तो बेसिकली जैसे हम करते हैं सिंपल मेथड से, तो वो सेम ही होगा। क्या? देखो यहाँ पर हमने नॉर्मल डेट्स लिखी, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर हमने, कहाँ गया, क्यों नहीं आ रहा है, आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मल अपनी जो डेट गिवन है क्वेश्चन में वो लिखी, अमाउंट लिखा, और हम पीरियड लेते हैं, क्योंकि हमें पता है सिंपल मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल मेथड में हम कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, जितने टाइम का गिवन है उतना टाइम पीरियड हम लेके क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं May 1 से बात करूँ, May 1 से 31 मार्च 11 महीने का होता है। May 1 to 31 मार्च कितने महीने बने, 11 महीने। तो 20,000 पे 9% 11 महीने के हिसाब से कितना बना, 1650। 20,000 मल्टीप्लाई 9/100 मल्टीप्लाई 11/12। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये कितना बना, 1650। ऐसे ही सेम जुलाई 31 को उसने 10,000 की अमाउंट विड्रॉ की। अगर इस हिसाब से निकालता है जुलाई 31 से 31 मार्च 8 मंथ्स बने, राइट। तो 8 मंथ्स का 10,000 पे 9% कितना बना, 600। ऐसे करके जितने भी हमें अमाउंट्स गिवन है सबका हमने सिंपली बिल्कुल जैसे हम निकालते हैं वैसे हमने क्या निकाल लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लिया, और इनको टोटल किया तो हमारा पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना निकल के आया, 5250। एट द एंड इनको टोटल करके हमारा क्या निकल आया, पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5250। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम आज तक कर रहे थे, बिल्कुल सिंपल है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इसका ले लो, 30,000 पे 9% 6 मंथ का कैसे निकाल रहे थे हम, 30,000 हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे 30,000, ठीक है। 30,000 पे 9% 6 महीने का, तो यही तो कर रहे थे हम, और यही इन सब में किया है। इन सब में ये करके ये क्या निकल गया, हमारे डिफरेंट आंसर्स निकल गए, और इनको टोटल करके हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट मेथड में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट मेथड में हम कैसे करेंगे, प्रोडक्ट मेथड में हम लोग वही सेम सबकी क्या लिखेंगे, पहले अमाउंट लिख लेंगे, डेट लिख लेंगे, जैसे क्वेश्चन में गिवन है। ये सबकी डेट्स गिवन थी, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा अमाउंट, कितनी इतनी ड्राइंग्स हमने की हैं, और पीरियड वही सेम, कितने महीने के लिए लगेगा, तो 20,000 वही 11 महीने के लिए। अच्छा, ये 31 मार्च को ड्राइंग हुई है, कितने की, 25,000 की, तो 31 मार्च से तो 0 मंथ हो गए। इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, मतलब जो अमाउंट आया है और जो पीरियड आया है, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा क्या निकल आएगा, प्रोडक्ट निकल आएगा। ठीक है, लाइक अगर इसमें मैं बात करूँ तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 2,20,000। ऐसे ही 10,000 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 80,000। 30,000 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 180। ऐसे करके 40,000 मल्टीप्लाई 4 160। तो ये क्या निकल आए, प्रोडक्ट निकल आए। ठीक है, अब इन प्रोडक्ट्स को मैं क्या कर दूंगी, टोटल कर दूंगी, तो मेरा निकल आएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट।
जो मैंने आपको फॉर्मूले में यहाँ बताया था ना कि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए। वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा। देखो जो भी ये प्रोडक्ट्स आए इन सबको क्या किया, टोटल किया, तो ये मेरा क्या निकल आया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स निकल आया। ठीक है, जब मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूंगी, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है 7 लाख, इस 7 लाख को 9% और कितने महीने के हिसाब से बताया आपको अभी, 1 महीने के हिसाब से करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 5250। देखो यहाँ भी 5250 आई है और यहाँ भी 5250 आई है। आंसर सेम आया, मेथड डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता ना जिसमें बहुत सारी अमाउंट्स गिवन होती है डिफरेंट डेट्स पे, तो प्रोडक्ट मेथड ज़्यादा बेटर रहता है, ईजी रहता है कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा। आगे चलें। आगे जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। अगर आपको क्वेश्चन में कभी आ जाए इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, या क्वार्टर, 6 मंथली, 9 मंथली, इस टाइप से आ जाए, तो हमें बेटा क्या निकालना होता है, हमें एवरेज पीरियड निकालना होता है। हमें क्या निकालना होता है, एवरेज पीरियड, क्योंकि हमें पता है हम निकाल देंगे जो भी ड्राइंग्स का अमाउंट आया मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड तो निकालना पड़ेगा ना। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए ए विड्रॉ 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो आप टाइम पीरियड क्या लगाओगे, हर मंथ। अगर प्रोडक्ट मेथड में करने बैठे 12, 11, 10, 9, तो 12 बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको प्लस करोगे, तो वो कितना टाइम जाएगा। तो उसके लिए हम निकालते हैं एवरेज पीरियड। एक फॉर्मूला याद कर लो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ये फॉर्मूला पुट करके उसका आंसर आ जाएगा क्या, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारी क्या निकल आएगी जी, एवरेज पीरियड। अगर मैं इस केस में देखूं तो पहला केस है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ की स्टार्टिंग में कोई जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है जी, ड्राइंग्स कर रहा है। लगा लो ए कर रहा है ड्राइंग्स। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ए स्टार्टिंग में कर रहा है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हुआ। अगर वो बिल्कुल स्टार्टिंग में कर रहा है, लगा लो जनवरी टू दिसंबर हम ईयर लेके चलते हैं, वो इसमें ज़्यादा ईजी रहता है। तो मतलब वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब पहली ड्राइंग उसने 1 जनवरी को की और लास्ट ड्राइंग उसने 1 दिसंबर को की, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग को भी सारा साल ही पड़ा है 1 जनवरी के बाद। 1 जनवरी को फर्स्ट ड्राइंग हुई है, उसके बाद तो सारा साल पड़ा है, लेकिन लास्ट ड्राइंग कब हुई है, 1 दिसंबर, 1 ऑफ दिसंबर को हुई है, तो ए पूरा दिसंबर का मंथ पड़ा है, डेट इज 1 मंथ। 12 + 1 कितना है 13, 13 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6.5, 6.5 मंथ्स का क्या लगेगा इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा। तो ये याद कर लीजिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, इससे क्या हो जाएगा आपका बहुत ईजिली ये सब सारे उसमें लग जाएगा, सारे केसेस में यही लगेगा। ठीक है, तो सेकंड केस है, एक मैं सेकंड कर देती हूँ, ये सेकंड केस है जी। ठीक है, तो सेकंड केस क्या है हमारा, सेकंड केस कहता है, एक मिनट ही रहा, सेकंड केस कहता है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। ड्राइंग्स कब हो रही है, एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ की लास्ट में हो रही है, तो फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी, फॉर्मूला वही लगेगा, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई 31 जनवरी, अगर एंड ऑफ द मंथ है तो लास्ट मंथ की एंड क्या हुआ 31 जनवरी, तो कितना रह गया 11 मंथ, और 31 दिसंबर, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 मंथ, 31 दिसंबर में तो साल ही खत्म हो गया। तो 11 + 0 11 डिवाइडेड बाई 2 करूँगी तो आंसर क्या आएगा 5.5 मंथ्स। तो आंसर क्या आया 5.5 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 5.5 मंथ्स। इसको रट्टा मत मारना, बच्चे क्या करते हैं रट्टा मार लेते हैं, अगर बिगिनिंग है तो 6.5 आ जाएगा, लास्ट है तो 5.5, कितना केस रट्टे मारोगे। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो जाए, अगर ये फॉर्मूला लगाना आ जाए तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से हमारा आंसर आ जाएगा। करना ही क्या है इसमें, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग वो कैलकुलेट करो प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, तो कितने टाइम पीरियड का लगेगा इस केस में 5.5 मंथ्स। और अगर मैं केस 3 की बात करूँ, केस 3 में क्या है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल या एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ, मिडल आ जाए या एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ आ जाए, तो ये नॉर्मली 6 मंथ्स ही होता है। वैसे तो ये 6 मंथ डायरेक्टली दे रखा है, लेकिन आप ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। देखो अगर मिडल ऑफ एवरी मंथ आ जाए तो पहली ड्राइंग कब हुई 15 जनवरी और लास्ट ड्राइंग 15 दिसंबर। 15 जनवरी के हिसाब से करो, 11.5 महीने पड़े, 11.5, 11.5 और 15 दिसंबर में 0.5, 11.5 + 0.5 कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 6 मंथ्स। ठीक है, आएगा ये भी कितना 6 मंथ्स। वैसे मिडल में ज़्यादातर 6 मंथ ही रहता है। देखो इसका एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है ये, कह रहा है ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, ए ड्रॉज 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, आ गया 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो ड्राइंग्स इक्वल अमाउंट की अगर वो रेगुलर इंटरवल पे करता है तो हमें क्या निकालना होता है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अगर मैं यही रेगुलर बिगिनिंग वाला निकालती हूँ तो 12 + 1/2 कितना आया था 6.5 मंथ्स। तो
मुझे बताओ 10,000 हर महीने निकाल रहा है, तो 12 महीने हैं हमारे एक साल में, तो पूरे साल में कितनी निकाली? 10,000 मल्टीप्लाई 12, 1,20,000। 1,20,000 पे परसेंटेज गिवन है 8%, तो 8/100। और कितना टाइम पीरियड आया था? 6.5 मंथ। 6.5/12 तो आंसर कितना आ गया? 5200। ठीक है, सेकंड केस देख लेते हैं। बी ड्रूज 10,000 फ्रॉम द फॉर्म, वही है 10,000 ही है, लेकिन एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर एंड ऑफ एवरी मंथ आ जाए तो टाइम पीरियड कितना आ गया था? 11 + 0 / 2, क्योंकि 31 जनवरी के बाद 11 और 31 दिसंबर के बाद 0 / 2 कितना आया था? 5.5 मंथ्स। अगर मैं ये लगाती हूँ 10,000 एवरी मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करके 1,20,000, 8%, 5.5 महीने का, ये आ गया 4,400 रुपीज़। ठीक है, और यही सेम सी विड्यूज 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। मिडल आ गया तो डायरेक्ट 6 ही आ जाएगा। नॉर्मल एवरेज पीरियड भी निकालते हैं तो 11.5 + 0.5/2 6.5 आ गया। तो यही सेम हम क्या करते हैं यहाँ पे, 5.5 की जगह क्या लगा देते? 6 महीने लगा के आंसर आ जाता। ठीक है, ठीक है जी, डन है। नेक्स्ट कर लें। तो अब आती हैं क्वार्टरली ड्राइंग्स। अब क्या आती हैं हमारी? क्वार्टरली ड्राइंग्स। इसको इग्नोर करना। ठीक है, क्वार्टर ड्राइंग्स। अगर आपको ड्राइंग्स क्वार्टर में दी गई हो, अगर ड्राइंग्स क्वार्टर दी है, तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी चीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? क्वार्टर बन जाएगा। अगर मैं एक साल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, 12 महीने /4, तो एक क्वार्टर कितने का बना? 3 महीने का। एक क्वार्टर कितने का बना? 3 मंथ्स का। लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून सेकंड, जुलाई, अगस्त, सितंबर थर्ड, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फोर्थ। ठीक है, 3-3 महीने के हमारे क्या बन गए? क्वार्टर्स बन गए। और अगर वही क्वेश्चन आ जाए, सेम वही केसेस आएंगे इसमें भी, इन द व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर की बिगनिंग में, तो एवरेज पीरियड वही निकलेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो मुझे एक बात बताओ, बिगनिंग तो फर्स्ट क्वार्टर जनवरी टू मार्च, बिगनिंग मतलब 1 जनवरी। 1 जनवरी को कितना पड़ा है? 12 मंथ्स पड़े हैं। और एंड लास्ट वाला अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 1 अक्टूबर को ही होगी बिगनिंग ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर कितने का? 3 महीने का। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक क्वार्टर है, तो ड्राइंग कब हुई होगी? 1 अक्टूबर। तो कितने महीने पड़े हैं लास्ट में? 3 महीने डिवाइडेड बाय 2, तो 15 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा हमारा? 7.5 मंथ्स। ठीक है, तो कितना चार्ज होगा? 7.5 मंथ्स। तो क्वार्टर क्या होते हैं? 3 महीने होते हैं हमारे क्वार्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख लो, अगर ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी? जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च। 31 मार्च के बाद पूरे साल में कितना टाइम पीरियड रह गया? 9 महीने। और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? वही सेम 31 दिसंबर, क्वार्टर के एंड में, तो 31 दिसंबर, तो कितना आ गया? 0 मंथ डिवाइड बाय 2, 9 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 4.5 मंथ्स। तो ड्राइंग्स कितने की लगेंगी हमारी? एवरेज पीरियड क्या लगेगा? 4.5 मंथ्स। ठीक है, केस 6 क्या है? व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। वैसे मिडल में ज़्यादातर 6 ही आता है, लेकिन ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए आपको। क्या? अब मुझे एक बात बताओ, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 15 फरवरी। 15 फरवरी के बाद कितने पड़े हैं? 10.5 महीने। और लास्ट में 15 नवंबर। 15 नवंबर के बाद कितना पड़ा है? 1.5 महीना डिवाइड बाय 2, 12/2 वही आ गया। क्या आ गया हमारा? 6 महीने। तो कितने का टाइम पीरियड लगेगा? 6 मंथ्स के हिसाब से हमारा क्या लगेगी? ड्राइंग्स में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। कहता कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्टर नवदीप, कितना परसेंट रेट है? 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अल्टरनेटिव केसेस, पहला केस क्या है? 20,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के लिए फॉर्मूला लगाया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला लगाते कितना आ गया था हमारा? 7.5 मंथ्स। 12 मंथ्स और प्लस 3 मंथ्स डिवाइड बाय 2, 7.5 मंथ्स। अब मुझे एक बात बताओ, वहाँ पे तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ड्राइंग्स को, 10,000 मल्टीप्लाई हमने 12 करके 1,20,000। यहाँ पे क्वार्टर है, क्वार्टर मतलब 4, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से, 4 से। तो कितनी आ गई हमारी ड्राइंग्स? 20,000 मल्टीप्लाई फॉर 80,000, 10% कितने टाइम पीरियड का? 7.5। तो आंसर क्या आ गया? 5,000 विल बी द आंसर। ठीक है, और सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस क्या कहता है हमारा? कहता है 20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो वही फॉर्मूला लगाते हैं, क्या? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। हम यहाँ थे। ठीक है, तो कितना आ गया? वही 9 + 0 करके 4.5 महीने। 80,000 क्यों आया? 20,000 इंटू 4, क्वार्टर कितने होते हैं? 4, तो 80,000, 10%, 4.5 मंथ्स का आंसर विल बी 3,000। ठीक है, और लास्ट वही होगा एट द एंड ऑफ क्वार्टर। हाँ, एट द एंड ऑफ, नहीं सॉरी, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडल है 20,000 के हिसाब से, तो वही सेम 80,000 पे 10%, 6 महीने का लगाएंगे तो क्या आ गया? 4,000 आंसर आ गया। फॉर्मूला वही लगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय
2, तो कितना आ गया 6 मंथ्स आ गया। ठीक है, ये तो थे आपके नॉर्मल क्वेश्चंस। कई बार ना क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा आता है कि 6 मंथ्स के पीरियड के दौरान अगर वो ड्राइंग करता है तो उस टाइम पे आपको क्या निकालनी है, एवरेज पीरियड। अगर क्वेश्चन में आ जाए ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स तो कैसे करना है, तो देखो जैसे केस है, ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ्स हैं तो फर्स्ट आएगा इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर 6 महीने हैं तो हम लगा लेते हैं जनवरी टू जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो मुझे एक बात बताओ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ पीछे कितने पड़े हैं, 6 महीने। 1 जनवरी को भी जून तक 6 महीने पड़े हैं और लास्ट 1 जून को की तो कितना महीना रह गया, 1 महीना, डिवाइड बाय 2, 7 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 3.5 महीने। तो इंटरेस्ट कितने पे चार्ज होगा, 3.5 मंथ में। और अगर एंड ऑफ ईच मंथ आ जाए, एंड ऑफ ईच मंथ तो 31 जनवरी को की होगी, 31 जनवरी को किया तो फेब मार्च अप्रैल मई जून 5 महीने रह गए, और 31 जून को किया तो 0 मंथ डिवाइड बाय 2, 5 बाय 2 कितना आ गया, 2.5 महीने। तो कितने के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा, 2.5 महीनों के लिए। ठीक है, और मिडल आ जाए, अब यहाँ पे 6 का मिडल 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे मिडल पे आपने 6 नहीं लगाना क्योंकि टाइम पीरियड कितना है, 6 महीने का। अगर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग लगाऊं मैं तो ऑब्वियसली 15 जनवरी को ड्राइंग हुई है तो 5.5 महीने, 15 जून को हुई है तो आधा महीना, डिवाइड बाय 2 तो 6 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 3 महीने। ठीक है, 6 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 3 महीने। देखो इसका क्वेश्चन कर लेते हैं इसका भी। तो पी क्यू आर एक पार्टनर्स हैं, यू फाइंड दैट कि पी ने 6000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। इन्होंने क्या किया, ड्राइंग, यहाँ पे क्या आ गया 6 मंथ्स। तो पी का कैसे निकलेगा, एवरेज पीरियड 6 + 1, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 मंथ, लास्ट ड्राइंग 1 मंथ डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 3.5 महीने। टाइम क्या था, 6000, कितने टाइम है, 6 महीने, तो 6000 इंटू 6, 6000 मल्टीप्लाई 6, 36,000 पे 8% 3.5 मंथ्स का लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 840 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपकी निकल आएगी। ठीक है, और यही सेम अगर वो 6000 निकालता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ 6 मंथ के लिए, तो एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 31 जनवरी को ड्राइंग हुई होगी, तो 31 जनवरी के बाद कितने बचे, 5 महीने, 31 जून के बाद 0 महीने डिवाइड बाय 2, वही सेम 2.5 महीने के लिए क्या लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो 36,000 पे 8%, 2.5 महीने का लगाएंगे, 2.5 मंथ्स का लगाएंगे तो कितना आ गया, 600 विल बी द आंसर। और सेम वही मिडल वाला आ जाएगा। मिडल वाले की अगर मैं बात करूं तो 5.5 प्लस आधा डिवाइड बाय 2 कितना था, 3 महीने, 3 महीने लगाएंगे तो 36,000 पे 8% 3 महीने के हिसाब से लगाएंगे तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 720 रुपये। अब यहाँ पे 36,000 क्यों आ रहा है, क्योंकि 6,000 ड्राइंग कर रहे हैं 6 महीने के लिए, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 इंटू 6 कितना आया, टोटल कितने पैसे उन्होंने ड्राइंग्स के लिए निकाले, 36,000 रुपीज़। ईजी क्वेश्चन बनता है इसमें से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इजी, एक बार समझ आ जाए तो इसको अच्छे से करना। जैसे 6 मंथ का केस आता है, कई बार वो 9 मंथ का केस भी दे देता है कि अगर वो 9 मंथ्स के लिए ड्राइंग करता है तो उस टाइम पे क्या हमारा जो है टाइम पीरियड लगेगा। फॉर्मूला वही रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन देख लेते हैं। ABC स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2020 और हमें पता लगा कि A ने 8000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 9 मंथ्स के लिए क्या किए, विड्रॉ किए। अब मुझे एक बात बताओ, 9 मंथ्स तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग पूरे 9 महीने पड़े हैं, इन द बिगिनिंग है तो 1 जनवरी को ही की, और लास्ट में कितना पड़ा होगा, 1 महीना। 9 महीने मतलब अब यहाँ किस की बात हो रही है, सितंबर, 1 सितंबर। ठीक है, 9 महीने मतलब सितंबर आ गया, तो 1 सितंबर को की तो अब सितंबर का 1 महीना पड़ा है, डिवाइड बाय 2, 10 बाय 2 कितना आ गया हमारा, 5 महीने। और 8000 मल्टीप्लाई 9, 8000 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया, 72,000। परसेंटेज हमें गिवन है 10%, और ये हमारा निकला 5 मंथ, तो यहाँ पे लगा दिया 5/12, आंसर विल बी 3000 रुपीज़। ईजी। सेकेंड केस देखते हैं। 8000 एंड ऑफ एवरी मंथ, 9 महीने के लिए एंड, तो 31 जनवरी कर लिया, पीछे कितने रह गए, 8 महीने, और लास्ट में 0 आ गया, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 मंथ, क्योंकि 31 सितंबर आ गई। ठीक है, 30 या 31 जो भी होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 8000 मल्टीप्लाई 9, 72,000 पे 10% कितने महीने का, 4 मंथ हमने निकाले, तो आंसर विल बी 2400 रुपीज़। और ये आ जाएगा एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स। यहाँ कुछ भी मिडल नहीं गिवन तो मिडल वाला केस लेते हैं। अगर कुछ भी नहीं गिवन, जैसे उसने कहा एवरी मंथ फॉर 9 मंथ, तो मिडल वाला केस लेना है। तो पहले उसने 15 जनवरी को की होगी तो 8.5 महीने पड़े हैं, 15 सितंबर को की तो आधा महीना, डिवाइड बाय 2, 9/2 ये आ गया 4.5 महीने। वही सेम 72,000 पे 10% 4.5 मंथ्स का लगाएंगे तो 2700 विल बी द आंसर, 2700 विल बी द आंसर। तो बेसिकली आपको इन सारे केसेस में याद क्या रखना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय
2। जब ये फॉर्मूला लगा लोगे तो एवरेज पीरियड आ जाएगा और सिंपल मेथड से आप क्या कर सकते हो, अपना इंटरेस्ट जो है चार्ज कर सकते हो। और ये लास्ट केस है, ये कोई केस नहीं है, बस एक समझाने वाली बात है। क्या कहता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन होता है विदाउट द वर्ड पर एनम, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगर इंटरेस्ट के साथ पर एनम वर्ड नहीं गिवन, पर एनम पी डॉट ए लिखा होता है ना, अगर वो नहीं गिवन तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ टाइम और डेट ऑफ ड्राइंग्स। तो मतलब हमें कोई भी टाइम की टेंशन नहीं लेनी, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, लाइक 6000 लिखा है, 6000 एट द रेट ऑफ 6%, पर एनम नहीं लिखा तो 6000 पे डायरेक्ट 6% लगेगा। कोई भी 6 × 12 या कोई भी टाइम पीरियड एवरेज पीरियड निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखना, अगर पर एनम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पर एनम है, कुछ भी नहीं गिवन, 6 महीने का गिवन है उसके हिसाब से। अच्छा, अगर वो है एंड ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इस टाइप से, तो वो वाला एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला। लेकिन अगर पर एनम ही नहीं है तो टाइम पीरियड की टेंशन नहीं लेनी, डायरेक्ट इंटरेस्ट लगा देना है। लास्ट में कोई भी 6/12 में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। सो इसको अच्छे से क्लियर कीजिए और अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.